दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 चीजें बताऊंगा जिससे आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। पहला है फिश। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा होता है कॉफी। कॉफी में कैफीन होता है जो माइंड के अलर्टनेस में काम करता है और कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाता है। तीसरा है ब्लूबेरी। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्रेन सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन को मेंटेन करते हैं। चौथा है हल्दी। आप दूध के साथ ले सकते हैं, वो मेमोरी को तो इंक्रीज करता है, साथ में डिप्रेशन भी कम करता है। पांचवा है पंपकिन यानी कद्दू। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कॉपर जैसे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। और छठा है चॉकलेट। चॉकलेट खाने से भी मेमोरी बूस्ट होती है। फिर आते हैं नट्स यानी बादाम और चिलगोजा, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। उसके बाद ऑरेंज यानी संतरा, अंडे और ग्रीन टी पीने से भी मेमोरी इंक्रीज होती है। अगर आप स्टूडेंट है तो ये सब चीजें जरूर खाइए। और ये वीडियो सारे लड़कों के लिए। अगर आप अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी तरह का स्ट्रेस ना ले। स्ट्रेस और टेंशन लेने से भी स्पर्म काउंट कम होते हैं। गर्म पानी से नहीं नहाना है। एक्सरसाइज डेली कम से कम 30 मिनट करना है। और खाने में वो चीजें लेनी है जिसमें विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक होता है। आप विटामिन सी, डी और जिंक के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जैसे ऑक्यूसॉफ्ट। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और स्पर्म काउंट को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। ऐसी और भी जानकारी के लिए मुझसे टिकटॉक पर जुड़े रहें। अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं, वजन बढ़ाने का बहुत कोशिश कर लिया फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट ये वाला ले सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं जब तक कि उसमें कोई स्टीरॉयड या कोई मिलावट ना हो। बहुत सारे लोगों ने बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट पूछा तो मैंने यही बताया है उनको, डे नीड प्रोटीन पाउडर। ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। आप इसे ले सकते हैं। इसे सुबह शाम दूध के साथ लेना है, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो लोग पतला होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये स्लिम 20 सिरप बताया था। ये हर्बल सिरप है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको लिनोलिक एसिड के साथ लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये लिनोलिक एसिड का फैट बर्नर कैप्सूल है, ये लीजिए। इन दोनों से वेट लॉस काफी इफेक्टिव होता है। अगर बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता है तो उसे फोर्स ना करें। उसका जो भी मन करता है उसे करने दें। अगर बच्चा आपका ख्वाब देखता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि वो एम्बिशियस है, लाइफ में कुछ करना चाहता है। पर अगर आप उसे अपने तरीके से जीने के लिए बोलेंगे या पढ़ने के लिए या कोई भी काम के लिए बोलेंगे तो वो आपकी बात तो सुन लेगा, पर उस काम में वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए बच्चों को कभी भी फोर्स ना करें। आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं, वजन बढ़ाने का बहुत कोशिश कर लिया फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट ये वाला ले सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं जब तक कि उसमें कोई स्टीरॉयड या कोई मिलावट ना हो। बहुत सारे लोगों ने बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट पूछा तो मैंने यही बताया है उनको, डे नीड प्रोटीन पाउडर। ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। आप इसे ले सकते हैं। इसे सुबह शाम दूध के साथ लेना है, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो लोग पतला होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये स्लिम 20 सिरप बताया था। ये हर्बल सिरप है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको लिनोलिक एसिड के साथ लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये लिनोलिक एसिड का फैट बर्नर कैप्सूल है, ये लीजिए। इन दोनों से वेट लॉस काफी इफेक्टिव होता है। दोस्तों अगर आपके हाथों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, दूसरे से हाथ मिलाने में आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इस वीडियो में आपको 3 चीजें बताऊंगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा। पहली चीज, आपको सबसे पहले अपने हाथों को क्लीन करना है। दिन में 3 से 4 बार साबुन लगा के अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। दूसरी चीज, आपको एक मग में हल्का गर्म पानी डालना है, उसमें बेकिंग सोडा डालना है 2 से 3 चम्मच। उसके बाद अपने हाथों को डिबो के रखना है उसमें 20 से 30 मिनट के लिए। और दिन में आप एक बार करें, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलेगा। और तीसरी चीज, आप अपने साथ टैल्कम पाउडर, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, वो रखिए, पाउडर लगा के रखिए, तो आपको काफी आराम हो जाएगा। प्लास्टिक के थैली में या प्लास्टिक के कप्स में लोग अक्सर गर्म चाय डालकर पीते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक में कार्सिनोजेंस होते हैं जो गर्म चाय डालने से उसमें मिल जाते हैं और शरीर में जाके कैंसर करा सकते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल आप लोग चाय पीने के लिए बिल्कुल ना करें। आप लोग इस तरीके के कुल्हड़ या फिर कांच के गिलास में चाय पी सकते हैं। दोस्तों डिम लाइट में या कम रोशनी में हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। उससे आंखों की मसल्स पे जोर पड़ता है जो आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है ट्रैवल करते समय जैसे बस में, ट्रेन में पढ़ाई करते हैं, वो भी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है।
रात को सोते समय भी कुछ लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं अंधेरे में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मैकुलर डिजेनरेशन जैसी प्रॉब्लम आंखों में हो जाती है, जिससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और फॉलो करें ताकि और भी जानकारी वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। बाद ऑरेंज यानी संतरा, अंडे और ग्रीन टी पीने से भी मेमोरी इंक्रीज होती है। अगर आप स्टूडेंट है तो ये सब चीजें जरूर खाइए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ फोटोज दिखाने वाला हूं जिसे हम इशिहारा चार्ट कहते हैं। इसमें कुछ नंबर होते हैं, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आंख के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर आप नंबर्स को पढ़ पा रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों अगर आप दिल की बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर से दूर रहना चाहते हैं, तो अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट जरूर कराएं। इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जांच की जाती है, जिसको नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए। बॉडी में इनका लेवल बढ़ने की वजह से खून की नसों में खून के थक्के बन जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इसे नॉर्मल लेवल में रखने के लिए आपको हाई फाइबर डाइट जैसे सलाद खाना है, तली हुई चीजें या ऑयली चीजें नहीं खानी है, फिजिकल एक्टिविटी अपना बढ़ाना है और सीडेंट्री लाइफ मतलब बैठ के काम नहीं करना है। दोस्तों अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा जिससे कि आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। पहली चीज होती है विजुअल मेमोरी। अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो आप उसकी फोटो गूगल करके या वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, उससे ज्यादा देर तक चीजें याद रहती हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपने पढ़ा है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो अगर आप उनकी फोटो देखकर उनका नाम याद करेंगे तो वो ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है नींद। हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो टाइम टाइम पे खत्म हो जाते हैं। उनको दोबारा रीजनरेट करने के लिए नींद की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। तो अगर आप लगातार 4-5 घंटे पढ़ते हैं तो 20 से 30 मिनट सोने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज होती है रिवीजन। अगर आपने कोई चीज आज पढ़ी है तो उसे बार बार पढ़िए, उससे दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। और चौथी चीज, किसी तरह का बॉडी में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। दोस्तों दर्द की गोली के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसको रेगुलरली कभी नहीं लेना चाहिए। ये पेट में अल्सर करा सकता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द, गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कुछ दर्द की दवाइयों से ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है। अगर आप रेगुलर दर्द की दवा खा रहे हैं और आपको चोट लगती है तो ब्लीडिंग ज्यादा होने का रिस्क बढ़ जाता है। दर्द की दवाई बीपी बढ़ा सकती है, कब्ज करा सकती है और इनका लिवर या किडनी पे भी बहुत बुरा असर होता है। इसलिए दवाई अगर आपको दर्द की लेनी है तो डॉक्टर के सलाह के बिना बिल्कुल ना लीजिए। खाने में विटामिन ए किन चीजों में ज्यादा होता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। आप पेपर और पेन लेकर नोट कर लीजिए। मार्केट में विटामिन ए फोर्टिफाइड दूध और दही आती है, वो आप ले सकते हैं। उसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। फिर लाल सब्जियां जैसे गाजर, टमाटर, लाल शिमला मिर्च, पपीता, एप्रिकॉट्स, इसमें भी विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। इन चीजों से आंखों की रोशनी तेज होती है। फिर स्वीट पोटैटो, भुट्टा, ब्रोकली, पालक का साग, अंडे में भी विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। कुछ मछलियों में भी विटामिन ए ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो भी आप ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। दोस्तों इस इंस्ट्रूमेंट को हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहते हैं। स्मोकिंग और पॉल्यूशन की वजह से फेफड़े में जमी हुई गंदगी को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा के मरीजों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है, फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। इसको सीधा रखना है, लंबा सांस छोड़ना है और इस पाइप को मुंह में लगा के ज्यादा देर तक सांस को खींचकर रखना है, इस तरीके से। इसको 10 से 15 बार हर 4 से 5 घंटे में कर सकते हैं। इससे फेफड़े की सफाई हो जाती है और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। मार्केट में ये 200-250 रुपए का मिलता है। दोस्तों हमारे बॉडी में इस जगह पर थायराइड ग्लैंड होता है जो थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है। थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है।
अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाती है तो उसके लिए हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें T3, T4 और TSH का टेस्ट होता है। और उसकी कमी आती है तो थायरोनॉम या एल्ट्रॉक्सिन नाम की दवा दी जाती है, जो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। अगर प्रेगनेंसी होता है तो उसकी डोज भी बढ़ाई जा सकती है, वो 25, 50 या 100 माइक्रोग्राम के डोज में आती है। दोस्तों, इस इमेज में जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक नॉर्मल लिवर है जो अल्ट्रासाउंड पे दिखता है। ये पूरा नॉर्मल लिवर है, अल्ट्रासाउंड पे ये ऐसा ही दिखता है। अब मैं आपको एक ऐसा कंडीशन दिखाना चाहता हूं जो नॉर्मल नहीं है। आप कंपेयर कर सकते हैं, नॉर्मल में ये पोर्शन नहीं था, लेकिन इसमें एक बड़ा सा काले रंग का पोर्शन आ गया है जो नॉर्मल लिवर को रिप्लेस करके खुद ऑक्यूपाई कर लिया है। इसे हम कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। इस कंडीशन में ये एक बड़ा सा एरिया है जिसमें पस भर गया है, मतलब ये कंडीशन लिवर एब्सिस है। दोस्तों, लिवर एब्सिस में लिवर में पस पड़ जाता है, जो उन लोगों को ज्यादा होता है जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं। और इसमें पेट में दाहिने और ऊपरी हिस्से में इस जगह पर दर्द होता है। और इसमें जो पस पड़ जाती है उसके लिए हम दवा भी देते हैं और उस पस को हम इस तरीके से निकालते हैं। अल्ट्रासाउंड से देखकर उस पस वाली जगह पर नीडल डालते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल लड़कों में 13 से 16 होता है और लड़कियों में 12 से 15 होता है। अगर इससे कम हो जाता है तो आयरन के टैबलेट्स दिए जाते हैं, 10 से कम हो जाता है तो आयरन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और 8 से कम हो जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है, यानी ब्लड चढ़ाना भी पड़ सकता है। इसलिए अपना हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रेंज में मेंटेन करें, हरी सब्जियां खाएं। अगर आपको पाइल्स, हिमरॉयड यानी बवासीर, फिस्चुला या फिशर की कोई शिकायत है तो इस तरीके से आप सिट्स बात कर सकते हैं। सिट्स बात आपको 15 मिनट के लिए दिन में 2 से 3 बार करना है और टब में आपको हल्का गर्म पानी लेकर उसमें बैठना है। आपको 10 से 15 दिन में काफी रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, मन उदास रहता है, काम में मन नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, तो साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया में 80% लोगों को डिप्रेशन होता है पर वो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं। उन्हें लगता है ये पागल का डॉक्टर है, पर आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। डिप्रेशन के लिए 3 चीजें होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां दी जाती हैं, नींद की दवाई दी जाती है और काउंसलिंग किया जाता है। पहले 2 चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं। तीसरी चीज होती है काउंसलिंग, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई आपके साथ हो जो आपको काउंसिल करे। अगर साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं तो घर में कोई हो जो आपकी मदद करे, काउंसिल करे, और दवाइयों से दूर रहें क्योंकि इसके साइड इफेक्ट होते हैं। दोस्तों, नीम के बहुत सारे फायदे होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बता देता हूं। नीम हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मतलब इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। बॉडी में स्वेलिंग को कम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई मतलब क्लीन करता है। इसलिए हमें रेगुलरली नीम लेना चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 9th क्लास से ही आपको अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो स्ट्रॉन्ग करनी होगी। 12th के बाद नीट एग्जाम होता है जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, सवाल होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें एक सही जवाब होता है। वो एमसीक्यू आपको 11th और 12th की पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करना होगा, ये बहुत जरूरी है। और नीट एग्जाम में एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी की बुक्स आप अच्छे से पढ़िए। बच्चे को अगर सिर्फ खांसी है और बुखार नहीं है तो वो एलर्जी की वजह से हो सकता है। इसमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। बच्चे को इस तरीके से भाप दिलाएं। इसे नेबुलाइजेशन कहते हैं। ऐसे और भी टिप्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। जिन लड़कों को दाढ़ी नहीं आती है वो दिन में 2 बार फेस वॉश करें, उससे हेयर फॉलिकल्स खुल जाते हैं और हेयर ग्रोथ होने लगता है। दिन में 2 बार 10-10 मिनट के लिए मसाज करना है इस तरीके से। इससे हेयर फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं। खाने में वो चीजें लेनी है जिसमें बायोटिन ज्यादा होता है, जैसे अंडा, मीट, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इन सब से भी अगर हेयर ग्रोथ नहीं होता है तो मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराइए। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन, माइक्रो नीडलिंग टेक्निक या हेयर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, गाल पिचके हुए हैं,
उनको 2-3 टिप्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहली चीज, आपको दूध जरूर पीना है। सुबह शाम 1-1 गिलास पीजिए और फुल क्रीम दूध ही पीना है। दूसरी चीज, अंडे खाना है, या बॉइल्ड एग या ऑमलेट बना के खा सकते हैं। अगर अंडे नहीं खाते हैं तो पनीर खाइए। तीसरी चीज, वेट गेन के बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, आप वो सब ले सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस के साथ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, बहुत ज्यादा रूखी है, तो सिर्फ 2 सिंपल टिप्स आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज, बहुत ज्यादा गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाना है। और दूसरी चीज, स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। आप दही लगा सकते हैं, मलाई लगा सकते हैं, बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग क्रीम आते हैं, वो भी लगा सकते हैं। सिर्फ ये 2 टिप से आपको बहुत फायदा होगा। ऐसी और भी जानकारी के लिए मुझसे टिकटॉक पर जुड़े रहें। दोस्तों, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से बचने के लिए आपको 5-6 बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज, आपको फुल लेंथ के कपड़े पहनने हैं, पैंट्स और शर्ट्स फुल लेंथ के पहनने हैं। ओडोमास या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम आती है, उसे लगा सकते हैं। ऑल आउट, गुड नाइट या हिट आते हैं, उसे भी वर्क प्लेस पे या घर पर रखिए। रात में सोते समय मॉस्किटो नेट जरूर लगाइए। मच्छर जमे हुए या रुके हुए पानी में पनपते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कूलर का पानी हर हफ्ते साफ करना है। जो कूलर खुल नहीं सकता, उसमें 1 या 2 चम्मच डीजल या पेट्रोल डाल के रखें। पानी की टंकी या पानी के बर्तन को ढककर रखें। टूटे फूटे बर्तन, कप, टायर जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको साफ कर दें। चिड़ियों को पानी पिलाने वाले बर्तन को हफ्ते में 1 दिन जरूर साफ करें। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में भेजें ताकि सभी को इसकी अवेयरनेस हो। दोस्तों, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें पेशाब में जलन के साथ तेज बुखार हो सकता है। और यूआरटीआई का मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें खांसी के साथ बलगम और तेज बुखार हो सकता है। यूटीआई में यूरिन की 2 जांच कराई जाती है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी। और यूआरटीआई में छाती के एक्सरे के साथ बलगम की जांच कराई जाती है। दोस्तों, आंखों की रोशनी अच्छी करने के लिए आप लाल सब्जियां या लाल फल खाइए, जैसे पपाया, वाटरमेलन, कैरेट यानी गाजर, लाल शिमला मिर्च, टमाटर, या फिर आप नॉनवेज भी ले सकते हैं जैसे अंडे या मछली। इनमें विटामिन ए ज्यादा मात्रा में होता है, जिससे आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। इसके अलावा आप ये विटामिन ए के कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। डेली 1 कैप्सूल आपको लेना है। ये सर्जरी ऑनलाइन ऐप पर अवेलेबल है। 2 महीने तक लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, चेहरे पर ग्लो लाने के लिए, एक्ने और पिंपल से बचने के लिए आप ये एडवांस एंटी एक्ने फेस वॉश यूज कीजिए। रेगुलरली इसे यूज कीजिए। ये सर्जरी ऑनलाइन ऐप पर अवेलेबल है। इसमें सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और टी ट्री एक्सट्रैक्ट है, जो एक्ने और पिंपल के लिए बहुत इफेक्टिव होता है और चेहरे पर इससे ग्लो भी आता है। तो डेली इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कभी आपको या आसपास किसी को सांप काट लेता है तो इमरजेंसी कंडीशन में ये वीडियो बहुत फायदेमंद हो सकता है। सांप काटने के बाद बहुत लोग घबरा जाते हैं, तो पहली चीज जो आपको करनी है वो है घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। डू नॉट पैनिक। जिस पैर में सांप ने काटा उसे नीचे की तरफ लटका कर रखें और उसे बिल्कुल हिलाए नहीं, चले नहीं। तीसरी चीज ये है कि कुछ लोग गलती करते हैं, रस्सी या कपड़ा बांध देते हैं जहां सांप ने काटा है उससे ऊपर, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है। चौथी चीज, आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा कि कुछ लोग मुंह से जहर को सक करने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहां सांप ने काटा है उसको 10 से 15 मिनट तक रनिंग वाटर में साबुन के साथ अच्छे से धोएं और जाकर जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि इसका असर 15 मिनट के अंदर भी शो कर सकता है या फिर 12 घंटे के बाद भी शो कर सकता है। इसके सिम्टम्स बहुत खतरनाक होते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया में सिर्फ 10% सांप ही जहरीले होते हैं, बाकी 90% सांप में जहर होता ही नहीं है। सांप काटने की वजह से जो मौत होती है वो ज्यादातर हार्ट अटैक की वजह से होता है, ना कि सांप के जहर की वजह से। सांप काटने की वजह से लोग डर जाते हैं, उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है और वो जान गंवा देते हैं। तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है कि सांप ने काट लिया, तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कौन से टाइप के सांप जहरीले होते हैं, किनसे हमें बच के रहना चाहिए और सांप काटने पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे इसी तरह फॉलो कर। दोस्तों, अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इनो डाल के ले सकते हैं। उस टाइम के लिए आपको रिलीफ हो जाएगा।
पर अगर आपको पता है कि आज शाम को बाहर जाना है, बाहर का खाना खाना है, या फिर आपको रेगुलरली एसिडिटी की प्रॉब्लम होती रहती है, तो आप सुबह खाली पेट एक गिलास पानी के साथ एंटासिड की गोली खा लीजिए, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम की वजह से डर लगता है, स्टेज पर चढ़ने में डर लगता है, डॉक्टर के पास जाने में डर लगता है, या किसी भी तरह का डर लगता है जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स इसमें बताऊंगा आपको। पहली चीज, आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, सॉफ्ट गाने सुनना है और रिलैक्स करना है। इससे आपकी एंग्जाइटी लेवल कम होने लगेगी। दूसरी चीज, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, खाने को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल टाइम से खाना खाना है। तीसरी चीज, चाय, कॉफी, अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करना है। चौथी और पांचवी चीज, प्रॉपर स्लीप और रेगुलर एक्सरसाइज एंग्जाइटी को कम करने में बहुत मदद करता है। छठी चीज, जब आपको एंग्जाइटी हो या पैनिक अटैक आए तो आप लंबी सांस लेकर छोड़े और ऐसा 5 से 10 मिनट तक करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और जिस चीज से आपको डर लगता है उसमें जरूर पार्ट। दोस्तों, हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं जो एजिंग कराते हैं, मतलब हमें बूढ़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे बाल सफेद होने लगते हैं, सुनना कम हो जाता है, स्वाद आना कम हो जाता है, स्किन में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं बॉडी में जिन्हें फ्री रेडिकल्स एजिंग कराने में मदद करते हैं। तो अगर हम इन फ्री रेडिकल्स को किसी तरह से नष्ट कर दें, खत्म कर दें, तो हमारी एजिंग लेट हो जाएगी, बुढ़ापा हमें लेट आएगा। और इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का एक अच्छा तरीका है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स किस खाने में होते हैं, इनके क्या सप्लीमेंट्स होते हैं, मैं अगले आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका किडनी या गुर्दा सही से काम कर रहा है या नहीं, तो आप एक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसे हम किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, सीरम यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, जिसकी नॉर्मल वैल्यू यहाँ बता रखी है। अगर नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन आता है तो आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको या आपके आसपास किसी को पीलिया होता है और पूरे शरीर में खुजली होती है, तो तुरंत जाकर डॉक्टर को कंसल्ट करें। इस कंडीशन को हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं, जिसमें बहुत सारी जांचें कराई जाती हैं और इलाज भी बहुत लंबे टाइम तक चलता है। इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें और ऐसी और भी जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आपके दांत पीले पड़ गए हैं और आपने इसकी सफाई बहुत लंबे टाइम से किसी डेंटिस्ट से नहीं कराई है, तो जाकर करा लीजिए। इस प्रोसीजर को हम स्केलिंग कहते हैं। ये 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और दांत भी साफ हो जाते हैं। ऐसी और भी जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें। दोस्तों, वजन कम करने के लिए लोग डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, फिर भी उनका वजन कम नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं ऐसे 3 तरीके जिससे आप अपना वजन इफेक्टिवली कम कर सकते हैं। पहली चीज, सिर्फ डाइटिंग करने से आपका वजन कम नहीं होगा। अगर आप डाइटिंग करते हैं तो एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना होगा, जैसे जीएम डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, और भी बहुत सारे डाइट प्लान है, मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। दूसरी चीज, एक्सरसाइज। आप सभी को पता होगा एक्सरसाइज डेली करने से वेट लॉस होता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, करेक्ट सप्लीमेंट। आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों में ही सप्लीमेंट्स आते हैं जिससे वेट लॉस होता है, जैसे ये लिनोलिक एसिड। ये भी वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट में बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, चेहरे पर एक्ने या पिंपल के 3 मेन वजह होते हैं जिससे हमें बचना होता है। तो पहली चीज, हमारी स्किन में सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से ऑयल का सिक्रीशन होता है। तो जिसकी स्किन ज्यादा ऑयली होती है उनको पिंपल के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और साफ सफाई नहीं रखने से बैक्टीरिया उसमें ग्रो करने लगता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और वो एक्ने का रूप ले लेता है। और तीसरी चीज, एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन, या जिसे टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, ये ज्यादा होने की वजह से भी पिंपल या एक्ने ज्यादा होने लगते हैं। तो दोस्तों, बीमारी का इलाज जानने से पहले इसका कारण जानना ज्यादा जरूरी है। पिंपल और एक्ने का इलाज मैं अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को खाना खाने का सही तरीका नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उनमें डाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, खट्टी ढेकारे, गले में जलन और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको खाना खाने के 2 तरीके बताऊंगा जिसे हम रूल ऑफ 20 भी कहते हैं, जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो ये टिप हर किसी के लिए जरूरी है,
पर डायबिटीज, थायराइड या जिन्हें लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनमें ये टिप बहुत फायदेमंद होता है। तो रूल ऑफ 20 का पहला टिप है कि आपको खाना एक बार मुंह में लेने के बाद उसे कम से कम 20 बार चबाना है। और दूसरा टिप है, कोई भी मील हो, जैसे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, तो आपको वो मील कम से कम 20 मिनट तक खाना है। कुछ लोग जल्दी से 5 मिनट में खा लेते हैं, जिससे उनकी डाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको ये 2 टिप ध्यान में रखना। दोस्तों, ये है नॉर्मल लंग और इसके बाहर जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, इसे हम कहते हैं प्लूरा। अगर लंग और प्लूरा के बीच में पानी भर जाता है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, तो इस कंडीशन को हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। पानी भरने की वजह से ये जो लंग है वो कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। प्लूरल एफ्यूजन किडनी फेलियर में, लिवर फेलियर में, हार्ट फेलियर में, इन्फेक्शियस कंडीशन जैसे टीबी में, निमोनिया में या फिर कैंसर में हो सकता है। तो इस पानी को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पानी को हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। इस प्रोसीजर को हम प्लूरल टैपिंग कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत पानी होता है तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड यानी अल्ट्रासाउंड से देखकर भी पानी को निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के दाद, खाज या खुजली होती है जिसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, इस तरह के रिंग वॉर्म इन्फेक्शन जो होते हैं स्किन पे, उन पे किसी भी घरेलू नुस्खा, एलोवेरा, नीम, किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बट आपको ये सब प्रयोग नहीं करना है। इससे कोई भी आराम नहीं मिलेगा। फॉर टाइम बीइंग आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा इचिंग से, बट वो इन्फेक्शन कभी भी ठीक नहीं होगा। इसके लिए आप एंटी फंगल दवाइयों का प्रयोग करें और डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करें। अगर आप ये सब चीजें लगाते रहेंगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसके बाद आपको दवाइयां भी काम नहीं करेंगी। इसलिए वीडियो को देखकर कुछ भी अपने ऊपर ट्राई मत कीजिए और एक एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। अगर आपने कोई ऐसी वीडियो देखी है जिसमें बताया जा रहा है आंखों में ये घरेलू नुस्खा डाल लो या आंखों में ये दवाई डाल लो, आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी या फिर चश्मा उतर जाएगा, तो ये आपने बिल्कुल गलत देखा है। उस वीडियो को फॉरवर्ड ना करें, फॉलो ना करें, क्योंकि ऐसी कोई भी दवा नहीं बनी है जिसको डालने से आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी और आंखों से चश्मा उतर जाएगा, या कोई भी ऐसा घरेलू नुस्खा रजिस्टर्ड नहीं हुआ है मेडिकल साइंस में जो ये बताता है कि आंखों से चश्मा उतर जाएगा करने से। तो आप लोगों को सही वीडियो ही देखना है, सही चीजें ही फॉलो करनी है। अगर आंखों से चश्मा उतारना है तो आपको आंखों की एक्सरसाइज करनी होगी और विटामिन ए डाइट में या विटामिन ए के सप्लीमेंट लेने होंगे। इसके लिए आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आई स्पेशलिस्ट होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कॉमन कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मलेरिया और डेंगू के बुखार में डिफरेंस बताऊंगा, इनमें क्या अंतर होता है इनके बुखार में। तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, साथ में गले में दर्द होता है। वायरल इन्फेक्शन में लो ग्रेड फीवर होता है और यूजुअली पैरासिटामोल से आराम हो जाता है। मलेरिया में फीवर के साथ चिल्स आते हैं, राइगर होता है, बहुत ज्यादा कपकपी होती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। और डेंगू में आंख के पीछे दर्द होता है, बैक में या बॉडी में एक होता है।